जब बनेगा इतना मज़ेदार सा मीठा तो खाने वाले तारीफ़ किए बिना रह ही नहीं सकते। ये बहुत ही मज़े का बनता है और बहुत ही टेस्टी। इसको आप ईद के मौके पर दावतों में बना सकते हैं। तो आज ये जो डिश बनी है इसका नाम है लबे शीरी। जी हाँ, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यम्मी और बहुत ही हेल्दी। तो ईद के मौके पर इसे बनाइए और दाद वसूल कीजिए। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सबके सब। मैं हूँ शाज़िया और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल शाज़िया की बातें। तो ये रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया 2 लीटर दूध और उसको अच्छे से बॉईल कर लिया। और ये है मेरे पास तकरीबन 3 से 4 चम्मच मैंगो कस्टर्ड पाउडर, जिसको मैंने पानी में घोल लिया था और इसको आहिस्ता आहिस्ता करके हमने पकते हुए दूध में डालना है। ख्याल रहे कि इसमें हमने पाउडर की मिकदार ज़्यादा नहीं डालनी, क्योंकि हमने इसको थोड़ा पतला पतला रखना है, ज़्यादा थिक नहीं बनाना। थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ, 3 से 4 चम्मच काफ़ी हैं 2 लीटर के लिए। आप भी ये चीज़ देख लीजिएगा। अब ये देखिए मैंने आहिस्ता आहिस्ता करके सारा डाल लिया है और इसको तकरीबन हम पकाएंगे 4 से 5 मिनट के लिए। फ्लेम थोड़ी मीडियम रखी हुई है और 4 से 5 मिनट पकाते पकाते इसी दौरान इसके अंदर मैं डाल रही हूँ चीनी। चीनी मेरे पास हस्बे ज़रूरत है, यानी हस्बे ज़ायका है। आप भी अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा ले सकते हैं। अब जब ये कस्टर्ड जितनी मुझे इसकी थिकनेस चाहिए थी जब हो गया, तो मैं इसके अंदर एक क्रीम का पूरा पैकेट डाल दूँगी। आप के पास अगर फ्रेश क्रीम है तो आप फ्रेश भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने बाज़ार की क्रीम ली है। अब इसको आहिस्ता आहिस्ता चम्मच से हिलाते जाएंगे ताकि इसकी गुठलियाँ ना बने। अगर बिलफर्ज इसकी गुठलियाँ बन भी जाएं तो जो हैंड बीटर होता है, आप उसके साथ इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे तो ये गुठलियाँ टूट जाएंगी। अब ये है मेरे पास एक पैकेट या ये रंगीन सवइयों का, जिनको मैंने पहले से बॉईल कर लिया था ताकि काम ज़रा जल्दी हो जाए। पूरा पैकेट आप ले लें, 2 लीटर के हिसाब से पैकेट बिल्कुल ठीक रहेगा। और अगर पैकेट नहीं लेना चाहते तो आप 1 पाव सवइयाँ भी ले सकते हैं। कलरफुल सवइयों से इसकी जो शक्ल है वो बड़ी खूबसूरत सी आती है। अब चूँकि ये बॉयल हुई हुई थी, इस वजह से इसको मैंने तकरीबन 1 से 2 मिनट पकाया, ज़्यादा टाइम नहीं दिया। अब आप देख सकते हैं कि इसका जो टेक्सचर है, यानी कि ये इस तरह का है। अभी आपको लग रहा होगा कि ये बहुत पतला है ये जो सारा लिक्विड, लेकिन जैसे ही ये ठंडा होगा तो ये थोड़ा-सा और थिक हो जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना है। फ्लेम मैंने बंद कर दिया और ये देखें कस्टर्ड सेवइयों को मैंने बिल्कुल ठंडा कर लिया है, बिल्कुल ठंडा करना है। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे फ्रूट्स। फ्रूट्स आप मौसम के मुताबिक या आपको जो पसंद है वो आप डाल सकते हैं। ये थे सेब, 2 अदद सेब थे जिनको छील कर और इनके छोटे-छोटे टुकड़े कर लिए थे। ये हैं केले, ये भी तकरीबन 4 से 5 अदद थे। इनको भी मैंने छोटे-छोटे टुकड़ों में कर लिया है। अब आप इसके अंदर पाइनएप्पल भी डाल सकते हैं, आप कोकटेल भी डाल सकते हैं, लेकिन चूँकि आजकल बहुत महँगाई है, तो जो अफ़ोर्ड कर सकते हैं वो डाल लें, अदरवाइज़ इतना ही फ्रूट काफ़ी है। अब मेरे पास है ये जेली, ये है बनाना जेली, जिसको मैंने गर्म पानी में डाल के हल कर लिया था और इनको ठंडा होने के लिए रख दिया था। ये है मेरे पास स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर, ये भी हमने आधी से ज़्यादा डाल लेनी है और बाकी हमने बाद के लिए बचा लेनी है। और ये है मेरे पास मैंगो जेली, ये देखें ये मैंगो जेली है और इसको भी आधे से ज़्यादा डाल लेना है और बाद के लिए बाकी बचा लेनी है। अब इसको हल्के हाथ से हमने मिक्स करना है, बहुत ज़्यादा तेज़ तेज़ नहीं चलाना, ताकि ये जो जेली है ये टूटने ना पाए। और ख़्याल रखना है कि ये ठंडे ठंडी सवइयों के अंदर हमने ये सारी चीज़ें डालनी है। अब एक सर्विंग बॉल रख लिया है, अब हम इसके अंदर इसको डिश आउट करेंगे। ये जो मीठा है ये दावतों के लिए और ईद के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सा मीठा है और सभी बहुत शौक़ से खाते हैं। आप इसको ज़रूर बनाइएगा। ये देखें अब इसके ऊपर भीगे हुए, छिले हुए और कटे हुए बादाम डाल रही हूँ। ये आप इसके अंदर भी, यानी कि लबे शीरी के अंदर भी डाल सकते थे, लेकिन मैं इसके ऊपर सेट कर रही हूँ। और इसके साथ ही किशमिश और जो जेली मैंने बचा के रखी थी, ये देखिए अब इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ और कितना खूबसूरत इसका कलर ब्राइट सा रेड आ रहा है। और अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ ये मैंगो वाली, ये इसके साथ ये बड़ा कलरफुल सा मीठा और सबको पसंद आने वाला है। और ईद का मौका हो और इस तरह के मीठे ना बने तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और अब आप इसको जैसे मर्ज़ी डेकोरेट कर लें, ये बहुत ही मज़े का और बहुत ही देखने में खूबसूरत भी लग रहा है। आई होप कि आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक अपना रखिए ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।